दोस्तों, आज हम इतिहास के एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने भारत की राजनीति को, भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने का कार्य किया। उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिनको आप सभी लोग चाणक्य के नाम से जानते हैं। चाणक्य नीति के बारे में भी आप सभी लोग जानते हैं। चाणक्य के पिता का नाम चणक था। वह तक्षशिला के अंदर शिक्षक थे। चाणक्य भी अपने पिता की तरह एक शिक्षक बनना चाहते थे और उन्होंने उस तरह का कार्य भी किया। उन्होंने बचपन में ही अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का ज्ञान अर्जित किया। उसके बाद तक्षशिला विश्वविद्यालय से उन्होंने राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में उपाधि ग्रहण की और वहीं पर वह अध्यापन का कार्य करने लग गए। वह बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे। उनकी जो तार्किकता थी, किसी बात को कहने का जो तरीका था, वो बहुत ही अच्छा था। किसी भी बात को बहुत अच्छी तरीके से वह प्रस्तुत करते थे। इसलिए उनके साथी शिक्षक उनको कौटिल्य कहते थे और इसी के आधार पर उनका नाम आचार्य चाणक्य पड़ा। उस समय विदेशी आक्रांता भारत देश पर बुरी दृष्टि रखते थे, इसलिए भारत देश की जो व्यवस्थाएं थी वह सही नहीं थी। प्रजा बहुत दुखी थी। उस समय के जो राजा थे घनानंद, बहुत ही चाटुकारिता पसंद व्यक्ति थे और उनके आसपास चाटुकार लोग रहते थे। प्रजा बहुत दुखी थी, बहुत सारे उल्टे सीधे कर लगा दिए थे। इन सब बातों से चाणक्य के जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ा। उन्होंने लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों का दुख दूर करने के लिए दृढ़ संकल्प लिया। इस बात को लेकर वह पाटलिपुत्र राय दरबार में पहुंचे और वहां जाकर स्पष्ट रूप से अपनी बातों को राजा के सामने रखा। राजा की बुराइयों को और प्रजा के दुखों को उन्होंने राजा को बताया। क्योंकि राजा घनानंद चाटुकारिता पसंद व्यक्ति था, उसको उनकी बात पसंद नहीं आई। चाणक्य जितने बुद्धि में कुशाग्र थे, उतने ही वह शरीर से बहुत कुरूप थे। राजा ने उनको अपमानित करके दरबार से बाहर निकाल दिया। तब चाणक्य ने संकल्प लिया कि मैं इस नंद वंश को समाप्त कर दूंगा। बाद में उन्होंने चंद्रगुप्त की सहायता से राजा घनानंद को युद्ध में हरा दिया और उसके राज्य का अंत कर दिया। लोग कहते हैं चाणक्य ने अपने व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए ऐसा किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका प्रतिशोध जनता की भलाई के लिए था, जनता के सेवा के लिए था। राजा को कैसा होना चाहिए, राजा को कैसे जनता की सेवा करनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने राजा को बताने की कोशिश की थी। लेकिन राजा अहंकार में लीन होने के कारण उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया, इसलिए उन्होंने चंद्रगुप्त के माध्यम से उसको हरा दिया, अर्थात उसके राज्य को समाप्त कर दिया। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त बहुत ही व्यक्तित्व में धनी थे। उन्होंने बहुत सारे पुस्तकों को लिखा। यदि कोई व्यक्ति उनकी बताई हुई बातों पर चलता है तो वह विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। आज भी बहुत सारे देश उनकी बताई हुई बातों पर अमल करते हैं। जब भी कोई अर्थव्यवस्था की बात आती है या कोई नीति शास्त्र की बात आती है तो उनकी बातों को पढ़ा जाता है, जानकारी ली जाती है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, जय श्री श्याम दोस्तों।